हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इशप्रीत। स्लिक आर्टी हिंदी में आपका स्वागत है। हम सबके पास बहुत सी ऐसी पुरानी जीन्स होती है जिन्हें अब हम पहनते तो नहीं है, लेकिन इनका क्या करें ये भी हमें समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी किसी भी पुरानी जीन्स से ये बहुत ही क्यूट सा बैकपैक बना सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और आर्टिकल्स है जो दिखाते हैं कि पुरानी जीन्स से बैकपैक कैसे बनाएं, पर सारे ट्यूटोरियल्स आपको बड़ी जीन्स इस्तेमाल करने को कहेंगे। पर अगर आप अपनी ही जीन्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा। जो बैकपैक मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो किसी भी साइज की जीन्स से बनाया जा सकता है। दूसरा, काफी सारे ट्यूटोरियल्स में मुश्किल भरी सिलाई चाहिए होती है। अब डेनिम एक मोटा कपड़ा होता है, उसे सुई धागे से सिलाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए आपको सिलाई मशीन चाहिए होगी जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होती या फिर उन्हें चलानी नहीं आती। जो बैकपैक मैं आज आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, उसे मैंने हॉट ग्लू गन से बनाया है और मैं वीडियो पोस्ट करने से पहले करीब 1 हफ्ते से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसे टेस्ट कर सकूँ, और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास सिलाई मशीन है और आपके पास कोई टेलर है जो सिलाई कर देगा, तो जहाँ जहाँ मैंने इस वीडियो में हॉट ग्लू गन लगाया है वहाँ आप सिलाई करवा सकते हैं। इससे आपकी बैग और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। शायद आप में से काफियों के पास हॉट ग्लू गन नहीं होगी, पर मेरा ये सुझाव है कि आप एक खरीद ले, क्योंकि घर पे भी बहुत काम आती है। इससे कोई भी टूटी हुई चीज जैसे कि टूटे हुए जूते इत्यादि जोड़े जा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। ये आपको आसानी से किसी स्टेशनरी की दुकान पर या फिर उन दुकानों पर जहाँ क्राफ्ट्स का सामान मिलता हो मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उससे हॉट ग्लू गन खरीद सकते हैं। और वैसे मेरी एक और वीडियो भी है जिसमें हॉट ग्लू गन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसे कहां से खरीदा जा सकता है, ऐसी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वो जीन्स है जिससे कि मैं आज बैकपैक बनाऊंगी। शुरू करते हुए मैं जीन्स के दोनों पैरों से 16 इंच लंबा टुकड़ा काट लूंगी। दोनों टुकड़ों से नीचे की सीम को काटकर हटा दें। साइड की सीम को भी खोलना होगा। ये आप या तो काट के कर सकती हैं या फिर सिलाई निकाल सकती हैं क्लिपर की मदद से। साइड की सीम खोलने के बाद कपड़े को अनफोल्ड करने के बाद वो ऐसा दिखेगा। यही चीज़ दूसरे पाँव के साथ भी करिए ताकि आपको डेनिम के ऐसे 2 टुकड़े मिल जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेनिम का टुकड़ा नीचे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, तो हम इसे साइड से थोड़ा काट लेंगे ताकि ये रेक्टेंगुलर लगे। दूसरे डेनिम के टुकड़े के साथ भी यही दोहराएं। इन टुकड़ों से हम बैकपैक की मेन बॉडी बनाएंगे। तो अब हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर टुकड़े हैं जिनका माप 15 इंच लंबाई में और 12.5 इंच चौड़ाई में है। अब आप अपनी कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लीजिए जो कि आपको लगता है कि डेनिम से मैच करेगी और उससे 2 पट्टियां काटिए जिसकी चौड़ाई 5 इंच होगी और लंबाई उतनी होगी जितनी की काटे हुए डेनिम के टुकड़े की चौड़ाई है। तो मेरे केस में पट्टियों की लंबाई 12.5 इंच होगी। किसी भी एक पट्टी के पीछे किनार में हॉट ग्लू लगाएं और करीब आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ दें। हमें इन पट्टियों को डेनिम के टुकड़ों से जोड़ना है इस तरह ताकि पट्टी की मुड़ी हुई किनार ऊपर की तरफ हो। पहले डेनिम के टुकड़े के पीछे की तरफ हॉट ग्लू लगाएं और पट्टी को चिपका दें। फिर उसे सीधा घुमा दें और सामने की तरफ हॉट ग्लू लगाकर उसे चिपका दें। अब हमारे पास ऐसे 2 टुकड़े हैं जिससे कि बैग की मेन बॉडी बनेगी। किसी एक डेनिम के टुकड़े की कोई भी एक किनार पर हॉट ग्लू लगाएं। अब दूसरे डेनिम के टुकड़े को उस पर रख दें इस तरह कि दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ हो। ध्यान रखिए कि आप नीचे के 2 इंच के हिस्से पर हॉट ग्लू ना लगाएं, क्योंकि इससे बैग का फीता बाद में लगाया जाएगा। 2 डेनिम के टुकड़े अब एक साइड से जुड़े हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ एक लूप बनाएंगे रस्सी घुसाने के लिए। इसके लिए किनार से थोड़ी दूर हॉट ग्लू लगाएं और फिर किनार को अंदर की तरफ मोड़ें। ऐसे पूरी किनार पर करना है। तो अब हमारे पास एक छेद बन गया है जिससे हम रस्सी घुसाएंगे। अब हमें बची हुई डेनिम के टुकड़े की दोनों किनारों को जोड़ना है। इसके लिए किसी भी डेनिम के टुकड़े की किनार पर हॉट ग्लू लगाएं, नीचे का 2 इंच का हिस्सा छोड़ते हुए, जिससे कि बाद में हम फीता बना सके जैसे कि हमने पहले किया था। दूसरी किनार को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ते हुए हॉट ग्लू पर चिपकाएं इस तरह से। बैग अब दोनों साइड से जुड़ चुकी है और ये वो 2 छेद है जिसमें हम फीते लगाएंगे। कैंची से काटते हुए ऊपर ऐसे 2 छेद बनाएं। इसमें हम रस्सी घुसाएंगे। मैं यहाँ जूते की रस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे एक हेयरपिन जोड़ें और उसकी मदद से धक्का मारते हुए उसे एक छेद से घुसाकर दूसरे में निकाल ले। अब समय है बाकी बची हुई जीन्स का इस्तेमाल करने का। इन सीम्स को खोलें और साथ ही बीच वाली सीम को भी खोलें, लेकिन इस पीछे वाली सीम को नहीं खोलना है। मैं यहाँ थ्रेड क्लिपर्स की मदद से सिलाई खोल रही हूँ, लेकिन आप काट भी सकती हैं।
अंदर की सीम्स खुल गई हैं और अब मैं ये बीच की सिलाई खोलूंगी। एक बार आप जिपर तक पहुंच जाएं तो बेहतर है कि आप काट लें, क्योंकि यहाँ सिलाई खोलना बहुत मुश्किल होगा। ये एक बड़े सारे कपड़े की तरह खुलेगा और हम बैग के फीते ऐसे लंबाई में काट कर बनाएंगे, पर उससे पहले हमें पॉकेट्स को हटाना होगा। मैं 2 पट्टियाँ काटूंगी करीब 3.5 इंच की चौड़ाई की फीते बनाने के लिए। इस टुकड़े को मत फेंकिएगा क्योंकि हम इसे बाद में काम लेंगे। फीते की लंबाई अलग अलग हो सकती है। मेरे फीते की लंबाई 30 इंच है। अगर अंदर की तरफ कोई पॉकेट है तो उसे काट दीजिए। हॉट ग्लू की मदद से दोनों पट्टियों की दोनों किनारों को अंदर की तरफ मोड़ दीजिए ताकि पट्टी की फाइनल चौड़ाई 1.5 से 2 इंच हो। बैग के फीते तैयार हैं। इनको बैग के पीछे की तरफ बीचों बीच एक दूसरे के पास जोड़ना होगा हॉट ग्लू की मदद से। फीते के दूसरे छोर को बैग की साइड में बने छेद में घुसा दीजिए और दोनों तरफ से हॉट ग्लू की मदद से चिपका दीजिए। दूसरे फीते के साथ भी यही करिए। अब हम उस कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करेंगे जो कि फीते बनाते वक्त रह गया था। हम इससे जीभ के आकार का एक टुकड़ा काटेंगे जो कि बैग का फ्लैप बनेगा। जिस शर्ट से मैंने पहले पट्टियां काटी थी उसी से मैंने एक 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी काटी है और उसके दोनों किनारों को हॉट ग्लू की मदद से मोड़ दिया है। इस कपड़े को करीब 2 सेंटीमीटर हॉट ग्लू की मदद से फ्लैप के ऊपर चिपकाएं और बचे हुए कपड़े को काट दें। बची हुई पट्टी को फ्लैप के पीछे की तरफ चिपका दें। हॉट ग्लू को फ्लैप के सामने वाली तरफ की ऊपर की किनार पर लगाएं और पीछे की तरफ चिपका दें इस तरह कि वो फीते को ढक ले। फ्लैप अब तैयार है। बचे हुए डेनिम के कपड़े से एक ओवल आकार काटें जिसकी साइज बैग की बेस की साइज जितनी हो। बैग को उल्टा कर लें और इस ओवल टुकड़े को बैग की बेस के साथ जोड़ें हॉट ग्लू गन की मदद से इस तरह। जब आप चिपका रहे हो तो कपड़े का उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए। ओवल कपड़े पर थोड़ा थोड़ा करके हॉट ग्लू लगाएं और उसे चिपका दें, नहीं तो हॉट ग्लू ठंडा हो जाएगा। बेस अब बैग से जुड़ चुका है और बाहर से ये ऐसा दिखेगा। अब आखिर में एक बड़ा बटन लीजिए। मैंने उसे ऐसे कपड़े से लपेटना पसंद किया जिसको मैंने बैग के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने बटन को कपड़े पर चिपका दिया, गोलाई से उसे काट लिया, कपड़े पर स्लिट्स काटे और कपड़े को बटन पर चिपका दिया हॉट ग्लू से। बटन इस तरह का लग रहा था। अब हम बटन के लिए एक लूप बनाएंगे। बची हुई डेनिम की पट्टी लें, उसके किनारों को मोड़ लें और दोनों छोरों को हॉट ग्लू से जोड़ दें लूप बनाने के लिए। इस लूप को फ्लैप के पिछले हिस्से में चिपका दें हॉट ग्लू की मदद से। अब बटन को बैग की बॉडी पर इस तरह चिपकाएं कि उसमें बैग बंद करने के लिए लूप घुसाया जा सके। बैग अब तैयार है। इसके अंदर अपनी नोटबुक, वॉलेट्स या फिर पाउचेस को इस तरह डालें और शान से खुद की बनाई हुई बैग को लेकर घूमें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से मुझसे ज़रूर जुड़ें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी। बाय।